यात्रा का आज आखिरी दिन है। 16 दिनों के बाद पटना में यात्रा का समापन हो रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे थे। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। पटना में राहुल गांधी की यात्रा का समापन होगा। महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। मतदाता अधिकार मार्च का शुभारंभ गांधी मैदान से बाबा साहब अंबेडकर पार्क तक किया जाएगा। तो वहीं अंबेडकर साहब को भी पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। जनसभा में कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन 16 दिनों के बाद पटना में आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। तमाम बड़े चेहरे जो हैं इस यात्रा में देखने को मिलेंगे। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो है आज समाप्त होगी, जहां लाखों लोग शामिल होंगे। तो वहीं बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन होगा। यात्रा के अंतिम दिन राहुल तेजस्वी की पटना में पदयात्रा होनी है। इसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, इन सबका जायजा लिया हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने। देखिए रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आज पटना में इस यात्रा का आखिरी दिन है, जिसमें पदयात्रा करके इस यात्रा का समापन किया जाएगा। और मेरे पीछे जो आप ये एक वैन देख रहे हैं, इसी वैन में तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो यहाँ बैठेंगे और इसी गाड़ी के जरिए जो है आज की पदयात्रा की जाएगी, जिसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को बुलाया गया है वो सारे नेता जो है वो इस वैन में बैठेंगे और उसके बाद जो है इस वैन के जरिए जो है जनता के बीच में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, वही ऐतिहासिक मैदान जहां से बिहार में बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए हैं, बड़ी बड़ी क्रांतियां देखने को मिली हैं और आज यहीं से जो है इस यात्रा का समापन किया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर पार्क तक जो है पदयात्रा की जाएगी और यही वो मीडिया ट्रक है। कहीं ना कहीं इस बस के जरिए जो है इस यात्रा में अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो यहाँ बैठेंगे और उसके बाद पदयात्रा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है वो गाड़ी के जरिए और बाइक के जरिए जो है अपनी पदयात्रा करते आए हैं और वोटर लिस्ट का मामला उठाते आए हैं। लगातार एसआईआर का मामला हो या वोट चोरी का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जो है राहुल और तेजस्वी बिहार की जनता के बीच में जा रहे हैं। और क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव है, महागठबंधन को लगता है कि वोट चोरी और एसआईआर एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इसी पदयात्रा के आखिरी दिन तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की गई हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देख सकते हैं किस तरह से, चाहे वो प्रियंका गांधी के हो, राहुल गांधी के हो, तेजस्वी यादव के हो या महागठबंधन के हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। बड़े बड़े पोस्टर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वो वोटर लिस्ट का मामला हो, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, इन तमाम मामलों के जरिए महागठबंधन जनता के बीच में देखने को मिला है। क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव है और इंडिया गठबंधन को लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा उनके लिए फायदाजनक साबित होगा, इसीलिए वोटर अधिकार यात्रा को किया गया है। तमाम अलग अलग समीकरण को साधने की कोशिश जो है वो इस यात्रा के जरिए की गई है। लगभग 1300 किलोमीटर की ज़्यादा की यात्रा जो है वो राहुल गांधी ने की है। इसके अलावा लगभग 27 जिले और 100 से अधिक विधानसभाएं जो है वो इस यात्रा में कवर की गई है। कई सारी लोकसभाएं कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भी इस यात्रा में कवर की गई है। यानी कि सासाराम से लेकर पटना तक ये यात्रा आई है, औरंगाबाद, गया और पूर्णिया होते हुए। और इस यात्रा में लगातार केवल 2 मामले, चाहे वो वोटर का मामला हो, वोट चोरी का मामला हो या एसआईआर का मामला हो, पूरा महागठबंधन उठाता हुआ नजर आया है। लेकिन ये महागठबंधन की जो यात्रा रही है और ये मुद्दे रहे हैं, क्या ये इस मुद्दे के जरिए बिहार के चुनाव में कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बनेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार वोटर अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन ने अपनी एकजुटता को दिखाने की कोशिश की है और वहीं एसआईआर और वोट चोरी मामले को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को घेरने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, पटना।
और अधिक जानकारी ले लेंगे। कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी। कनिका, इस समय यात्रा को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है? कितनी संख्या में भीड़ यहां पर जुटी हुई है? कनिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? कनिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? कनिका, आज वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन है, पटना में इसका समापन है। क्या कुछ तैयारियां हैं? कितनी संख्या में भीड़ इस समय देखने को मिल रही है? कौन कौन से नेता वहां पहुंच चुके हैं? कनिका से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, तो वहीं चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं इसी मामले पर बिहार पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा जी हैं। पवन जी, सर, सवाल यही है कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का जो मुद्दा उठाते आए हैं, आपको लगता है कि ये 16 दिन की यात्रा में वोट चोरी एक बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा होगा और जनता जागरूक होगी? बिहार का नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। जनता को बिहार ने जगाया, पूरे देश की जनता को, और ये जो आंदोलन से शुरू हुआ अब ये क्रांति का रूप ले चुका है। चुनाव आयोग ने कल एक डेटा रिलीज किया। उसने कहा है कि ये जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि इतने लाख लोग जा रहे हैं, इतने लोगों का वोटर आईडी कार्ड से नाम निकल रहा है, ये बेसलेस एलिगेशन है। चुनाव आयोग लगातार रसीदें खुद साइन किए हैं। पर कांग्रेस बिहार के मीडिया इंचार्ज अभय दुबे ने क्या कुछ कहा, या आपको वो भी सुनवाते हैं। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है। पटना के गांधी मैदान से जो है यात्रा का समापन किया जाएगा और आज आखिरी दिन है जहां पूरा महागठबंधन जो है इस यात्रा में जुड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और मीडिया इंचार्ज भी आप यहाँ के। सवाल यही है कि इस 14 दिन की यात्रा में जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया, आपको लग रहा है कि बिहार की जनता के दिल में ये मुद्दा रहेगा? बिहार की और देश की जनता के मन में ये बात आ गई कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी ने जब से खुलासा किया है, पूरे देश को इस बात का आभास हो गया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, ये वोट चोरी से बनी है। और भाजपा और जेडीयू की सरकार लोगों के अधिकार छीनने वाले दल हैं और महागठबंधन के लोग लोगों को अधिकार संपन्न करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी ने मानस बनाया है कि बिहार से वो हम क्रम प्रारंभ करेंगे। बिहार ने कभी हार नहीं मानी। बिहार ने जिस क्रांति का आगाज किया है उसको अंजाम तक पहुंचा कर रखा है। तो जो चोर पकड़ा गया, जब चोर पकड़ा जाता है तो उससे सामान की जब्ती की जाती है। तो जो कुर्सी उन्होंने चुराई थी उसको बिहार की जनता जब्त करेगी। आप कह रहे हैं कि बिहार में एक बदलाव होगा, पूरे देश की निगाहें बिहार पे हैं। जेडीयू और बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उन कामों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इस मुद्दे की बात करें जो कि मुद्दा है ही नहीं इस बार। क्या लग रहा है आपको, वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सत्ता की कुर्सी तक आप लोग पहुंच पाएंगे? ये सवाल सत्ता की कुर्सी का नहीं है, ये प्रजातंत्र की रक्षा का है। तो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जो यज्ञ आहूत किया है उसमें सब आहुति डालना चाहते हैं। पहली बार जब सारे दल मिलने गए तो चुनाव आयुक्त ने कहा 20% वोट कटेंगे। तब तो एसआईआर प्रारंभ भी नहीं हुआ था। इसका अर्थ था कि बीजेपी ने कोई सूची उनको दी है जो वोट काटने थे। बीजेपी जेडीयू ने कोई चिंता व्यक्त नहीं की। जब 65 लाख वोट सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जो काटे उनकी बूथ पर सूचियां टांगे, तब भी भाजपा जेडीयू ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो निराश थे। इससे आभास होता है कि इनकी चुनाव आयोग के साथ साठगांठ थी और ये बिहार के लोगों की नागरिकता छीनना चाहते हैं। 65 लाख लोग ही नहीं, 8 करोड़ लोगों को कह दिया कि इस प्रदेश के नागरिक नहीं हो। जब तक तुम फॉर्म नहीं भरोगे तुम नागरिक नहीं हो। ये शर्मनाक बात है। उनके आयुष्मान कार्ड छीनना चाहते हैं, उनके राशन कार्ड छीनना चाहते हैं, उनके किसान सम्मान निधि छीनना चाहते हैं और इस प्रदेश का नागरिकता से उनको हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ये षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने देंगे। एक और सवाल, इस यात्रा में आप लोगों ने बहुत मेहनत करी लेकिन अलग तस्वीर देखने को मिली। कई बार राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए, कई बार जो है मंचों से अलग नारे लगाए गए। इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने क्या पाया और क्या खोया? राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में विरोध से निखार आता है। उन्होंने हमेशा विरोध के स्वरों को अपनाने की कोशिश की, कभी उनका तिरस्कार नहीं किया। उससे भी हम सीखते हैं, हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरह नहीं कि देश छोड़ने की बात कर दें।